पिछले कई दिनों से छत्तीसगढ़ में सेव हसदेव का मूवमेंट, वहाँ के मुद्दे, वहाँ की समस्या आखिर क्यों, इसे समझते हैं। ये पूरा मामला मूवमेंट कोयला और बिजली से जुड़ा हुआ है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। हमारे देश भारत में बिजली का उत्पादन दो माध्यम से होता है, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी से 40% और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से 60% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का मुख्य स्रोत कोयला है। भारत विश्व में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करने वाले देशों में तीसरे नंबर पर है। वही चीन सबसे ज़्यादा 83,18,800 गीगावाट प्रति घंटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करता है, मतलब इंडिया से 8 गुना ज़्यादा। इसके बावजूद भी इसकी रिन्यूएबल एनर्जी 50.9% है, जो कि इंडिया की कंपेयर में ज़्यादा है, बिकॉज यह नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वाले माध्यम से कम बिजली प्रोड्यूस कर रहा है और कोयले पर कम डिपेंड है। इंडिया में आज भी कोयले के लिए बड़े जंगल काटे जा रहे हैं। पूरे विश्व में भारत कोयला उत्पादन करने में दूसरे नंबर पर है। अकॉर्डिंग रिपोर्ट, इंडिया में 21.71% हिस्सा जंगल का है, मतलब इंडिया का लगभग 7,13,789 वर्ग किलोमीटर जंगल का हिस्सा है, जिसमें एरिया के हिसाब से टॉप 5 जंगल मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। ज्योग्राफिकली देखें तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में गोंडवाना चट्टान पाई जाती है, जहाँ कोयले की प्रचुर मात्रा है, जहाँ पे हसदेव जंगल है। हसदेव अरण्य जंगल 1,70,000 हेक्टेयर एरिया में फैला है। यह जंगल राज्य के कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा जिलों के अंडर आता है और यहाँ विविध इकोलॉजी और गोंड, ओंडा और अन्य जनजाति आदिवासी समुदायों के 10,000 लोगों का घर है। हसदेव नदी भी इसी जंगल से होकर बहती है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि स्थानीय समुदाय की वार्षिक आय का लगभग 60 से 70% हिस्सा इस जंगल से होता है। हसदेव जंगल पक्षियों की 82 प्रकार की प्रजाति, 167 प्रकार की वनस्पति, जिनमें से 18 रेयर किस्म की तितलियां पाई जाती है। यह भूमि एपिफाइटिक ऑर्किड, सिमलेक्स जैसे दुर्लभ पौधे, पुष्प भालू, टाइगर और हाथियों जैसे लुप्तप्राय जानवरों की जगह है। कोयले की प्रचुरता होने के कारण सरकार चेंज होते ही अडानी समूह ने फिर से कटाई अभियान चालू कर दिया, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पर अब स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन से लेकर कोर्ट की कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है, ताकि किसी तरह से इस प्रोजेक्ट को रोका जाए और जंगलों को काटने से बचाया जा सके। अब बात कर रहे हैं माइनिंग के एरिया की। यह लगभग 1252 हेक्टेयर में फैला है। परसा कोयला खदान के इलाके में 841 हेक्टेयर इलाका जंगल में है, वो भी काटा जाना है। जंगल में अनुमानित 5 मिलियन टन कोयला भी है। यह कोयला बिल्कुल सतह के करीब स्थित होता है, जिससे इसका माइनिंग आसानी से हो जाता है। संघ सरकार ने इस क्षेत्रों को 23 कोयला ब्लॉक में डिवाइडेड किया है, जिसमें से 6 को उसमें खनन की मंजूरी दे दी है। अडानी समूह ने उन 6 में से 4 खनन का ठेका मिला है, जिसमें केटे और आसपास के गांव भी शामिल हैं। इन खदानों के निर्माण में कम से कम 1898 हेक्टेयर वन भूमि नष्ट हो जाएगी, जिससे काफी समस्या पैदा हो रही है। फर्स्ट प्रॉब्लम, सरगुजा के हसदेव अरण्य का खदान का विस्तार हो रहा है। इससे लगभग 6 से 8 गांव सीधे चपेट में, जबकि 18 से 20 गांवों को थोड़ा बहुत हिस्सा प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा 10,000 आदिवासियों का घर गवा देने का डर है। सेकेंड प्रॉब्लम, साल 2018 में एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में केवल 1% हाथी है छत्तीसगढ़ में। जंगल काटने की वजह से यह हाथी गांव की तरफ आ रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं, जहां पर्यावरण के लिए एक बुरी खबर है। कोयला बिजली के लिए सबसे गंदे ईंधन में से एक है। अब ये जानेंगे आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से यह माहौल इतना बढ़ गया है। वहाँ के स्थानीय गाँव के लोगों के अनुसार पेड़ों की कटाई से वन अधिकार अधिनियम तहत दिए गए उनके सामुदायिक वन संसाधन CFR अधिकारों का उल्लंघन किया है। सेकेंड, पैसा कानून का लागू न होना। आदिवासियों के मुताबिक पंचायत एक्सटेंशन ऑन शेड्यूल एरिया पैसा कानून 1994 के तहत बिना उनकी मर्जी से उनकी जमीन पर खनन नहीं किया जा सकता। आदिवासियों का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो मंजूरी दिखाई जा रही है वह फर्जी है। और 5वीं अनुसूची के अनुसार कुछ भी करे उससे पहले ग्राम सभा की परमिशन लेनी होती है, बट यहाँ गाँव वालों ने परमिशन नहीं दी है। इसके कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपका इस मामले पर क्या राय है? अपना ओपिनियन कमेंट में बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।